10th में मैंने टॉप किया है 99% मार्क्स पाके। गिव माय बेस्ट। पेरेंट्स और टीचर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। नर्सरी से टॉपर रही है। हमने पूरा सेल्फ स्टडी किया था। आगे मेरे को इंजीनियरिंग करनी है और हम बोले तुम हाई स्कूल टॉप करोगी और रिपोर्टर आएंगे तुम्हारा रिपोर्ट पहले ही हो चुका था तय। आज बोली एक मम्मी आप जो बोली थी वही हुआ। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर बच्चे खुद से कोचिंग करना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक मेंटोर की ज़रूरत है, तो वो करें, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर पेरेंट्स उनके ऊपर थोप रहे हैं ना, तो हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो करना चाहते हैं, उन्हें वो खुद से करना चाहिए। मतलब किसी और की बातें वो खुद पे ना लें, वो वही करें जो उन्हें करना है। आम तौर पे सभी बच्चे पहले सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं कोचिंग करना चाहिए। आपकी दीदी अभी मेरी इससे पहले बात हो रही थी, तो बताई थी आपने कोचिंग किया है ना? कोचिंग नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक होता है कि बच्चों के अंदर पहले से ही आ जाता है कि कोचिंग करना चाहिए। कोचिंग के बिना काम नहीं चलेगा। ऐसा है स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल और कोचिंग स्कूल की पढ़ाई घर के माँ-बाप जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, वो टीचर्स सपोर्ट करते हैं वो। उसके अलावा कोचिंग क्यों आवश्यक बन जाता है एक बच्चे के लिए? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि कोचिंग जो है ना वो इंट्रोवर्ट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, जो क्लास में अपने डाउट्स पूछ नहीं पाते हैं टीचर से। ऐसे मेरे भी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जो अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते थे, जिसकी वज़ह से उन्हें कोचिंग लेनी पड़ती थी। जो टेम सेम टीचर उन्हें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही उन्हें कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। कोचिंग में पढ़ा है वो उन्हें समझ आ रहा है और वही चीज़ जब वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उन्हें नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे शायद वो उतने सारे बच्चों के बीच अपने डाउट्स नहीं पूछ पाते हैं। वो सब क्लियर नहीं हो पाता या फिर उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत है। इस वज़ह से मेरे को लगता है कि वो प्रायोरिटी देते हैं कोचिंग को। अच्छा, आपने कोचिंग तो किया नहीं, कितने घंटे अपने पढ़ाई को दे पाती थी आप? कभी गिन के नहीं पढ़ा। अच्छा, क्या क्या टाइम टेबल फिक्स किया था? टाइम टेबल फिक्स किया था या फिर ऐसे ही जब मन किया ये किताब पढ़ लिया, जब मन किया वो पढ़ लिया, इस तरह से? टाइम टेबल तो कभी फिक्स नहीं किया था और कभी आगे भी नहीं सोचे कि टाइम टेबल बनाएँगे क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम टाइम टेबल बनाने के लिए कॉपी पेन उठाएँ तो इससे बढ़िया कि हम उस कॉपी पेन वाले टाइम में कुछ पढ़ लें। बहुत से आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती हैं। टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं, उसी तरह पढ़ लिया। आगे की क्या तैयारी है? आप क्या करना चाहती हैं आगे? आगे मेरे को इंजीनियरिंग करनी है और फ़िलहाल जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप अभी 99% बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है ये। क्या ये इतना स्कोर करके इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आपके माँ-बाप, पेरेंट्स, फ्रेंड्स किसको आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देंगी? कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मेरे मम्मी-पापा को है और उसके बाद मेरी दीदी को ऑफ़ कोर्स क्योंकि उसने भी काफ़ी हेल्प किया है तो और मेरी मम्मी तो भई अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी पूरे 10th भर क्योंकि मेरे को खाने का मन नहीं करता था, वो लाके अपने हाथ से खिलाती थीं, तो उनका तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। आगे क्या बनना है आपको? आगे इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियर ही बनना है, वही इन जॉब, इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर क्यों आपने ये अच्छा बताइए कि अगर इंजीनियरिंग को छोड़ दिया जाए, आपको इंजीनियरिंग ना करना हो या फिर कोई और मूड आ गया कि बहुत सारे बच्चों के अंदर होता है एक बार यूपीएससी करते हैं, एक बार हम लोग थोड़ा अलग इधर देख लेते हैं, उधर देख लेते हैं। आपके अंदर इंजीनियरिंग ही क्यों? क्योंकि शायद ये इस वजह से मेरे को मैथ्स बहुत पसंद है और जैसे कि हम लोग को 10th में कोडिंग सिखाई जा रही है, तो कोडिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिसकी वजह से हम इस साइड में जाना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हुँ। तो ये आपको पूरा है कि आप इंजीनियर बनेंगी। चलिए बहुत बेस्ट ऑफ लक आप इंजीनियर बनें और एक बार फिर अच्छे पद पे आप जाएँ और फिर मैं आपका इंटरव्यू लूँ। आंटी जी आप ये बताएँ कि आपको आपकी बेटी इतना अच्छा अचीव किया है, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत ज़्यादा। उम्मीद था कि बेटी इतना नंबर लाएगी? वो तो बचपन से उम्मीद था। बचपन से उम्मीद था कि आप क्लास हाँ, बचपन से हम शुरू में जब मतलब ये नर्सरी टॉप की ना, तभी हम बोले तुम हाई स्कूल टॉप करोगी और रिपोर्टर आएंगे तुम्हारा रिपोर्ट पहले ही हो चुका था तय। आज बोली एक मम्मी आप जो बोली थी वही हुआ। चलो अपनी मम्मी को रिपोर्टर के सामने बैठा के कितनी खुशी हो रही है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सर आप बताएँ कि आपकी बेटी इतना अच्छा अचीव की उम्मीद था कि ये लाएगी या फिर अगर मार्क्स नहीं आता तो मान लीजिए बाय द वे एक लक है, बच्चा मेहनत किया है तो आना ही आना है, लेकिन फिर भी अगर नहीं अचीव कर पाती तो क्या सपोर्ट किस तरह का रहता आपका? देखिए, हमारा तो ये विश्वास है कि ये बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो मार्क्स आना, ना आना कोई बहुत मायने नहीं रखता है। बच्चे को अच्छा करना चाहिए
और अच्छा करने का अगर एक लय उनके पास है, अगर वो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो अपने मुकाम पर पहुँचेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। मार्क्स आना यहाँ वो कोई बहुत मायने नहीं रखता है, उनको लय बना कर के रखना चाहिए, एक लय जो उन्होंने शुरू किया है, उसको बना के रखना चाहिए। हमारी बेटी में ये एक बड़ी बात है, शुरुआती दौर से हमें याद है कि जब ये नर्सरी क्लास में गई, तो उस समय ही इसने प्रथम 6 मंथली में ही 600 नहीं, वो 300 पाई 300 थी, वो 300 पाई थी। अ, उसने अचीव किया था और उसके बाद से प्रथम नर्सरी में ही उसने स्कूल टॉप ब्लूमिंग बर्ड्स को टॉप कर लिया था और उसके बाद से तो लगातार इसका लय बना रहा। अभी आज लगभग 5 वर्ष हो गए संतोषपा संत को पुष्पा टॉप स्कूल कर में लिया। सदैव इसने अपने क्लास को टॉप किया है और विद्यालय को भी टॉप किया है और इस समय खैर जिले में भी स्थान इसने बनाने में सफलता हासिल किया है। मुझे विश्वास है कि अगर इसने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखा और स्वास्थ्य अगर सहयोग किया तो आगे जो है वह निश्चित तौर पे या अगर लय बना रहा, कहीं किसी तरह का भ्रम नहीं आया, तो ये अपने मुकाम को हासिल करेगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, आपके टीचर से मुझे पता चला है कि आप कोई भी काम दे दिया गया उसको बहुत लगन से करती थी, बहुत मन से करती थी। इवन आपको जब ड्राइंग का भी काम दिया जाता था, वो बनाई थी माता जी को। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है यार। तो आपको जब कोई ड्राइंग का भी काम दे दिया गया, फिर कुछ भी काम दे दिया गया, बहुत तन्मयता से, बहुत मन लगा के किया करती थी। आपका कभी ऐसा नहीं हुआ कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? क्या पढ़ती थी उस टाइम में या फिर क्या करती थी जब आपको ऐसा लगता था कि अब ऊब रहे हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है उस टाइम? अ, जब वैसे बोर तो पढ़ते-पढ़ते कभी बोरिंग फ़ील नहीं हुआ, पर हाँ, ऐसा-ऐसा कभी होता था कि पढ़ने जा रहे हैं पर मन नहीं कर रहा, तो या तो कार्टून्स देखते थे, तो सीरियल्स देखते थे या तो फिर स्केच बनाते थे क्योंकि मेरे को ड्राइंग करना काफ़ी पसंद है। अच्छा, स्केचिंग बनाना भी पसंद है? हाँ, वो स्केच ही बनाया हमने। अच्छा, नहीं। किसी का भी बना लेती है। अच्छा, बहुत सही। किसी का पोर्ट्रेट बनाना आता है आपको सबका? हाँ, वो हाँ, ये 8th तक किया करते थे, 8th के बाद वो छोड़ दिया क्योंकि 9th से काफ़ी पढ़ाई हार्ड हो गई आईसीएसई बोर्ड की। कब से ये कहाँ से सीखा है पोर्ट्रेट बनाना? बस करते-करते आ गया। करते-करते आ इनका भी बनाया था, फ़ोटो ही गायब हो गई। ओहो! चलिए कोई बात नहीं। अ सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे बहुत पिछड़े गाँव से हम लोग आते हैं। जी हाँ। भले हम लोग आप नगर पालिका में रह रहे हैं लेकिन फिर भी मैं आई हूँ, रास्ते से गुज़री हूँ, तो गाँव वाला परिदृश्य देखने को मिला है और ऐसा लगा है कि यहाँ के बच्चे कैसे क्या कर पाएँगे? बहुत कम रिसोर्सेज़ हैं। जी, जी, जी। नेट की भी बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, प्रॉब्लम्स है। बहुत प्रॉब्लम है। बहुत तो प्रॉब्लम उस कंडीशन में किस तरह से आप अपने बच्चों को देखते हैं और तैयारी करने के लिए किस तरह? देखिए, हमने तो बच्चों को कहा बहुत नेट के चक्कर में नहीं रहना है, आप किताबी नॉलेज का ज़्यादा उपयोग कीजिए और मैक्सिमम बुक्स जो आपको आवश्यकता की है, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। अ, उसको इन्होंने मेहनत से और पूरी तन्मयता पूर्वक जो है लगन से इन्होंने पढ़ा है और उसी के चलते इनकी अपनी सफलता है। नेट वगैरह के भरोसे हम लोग चूँकि ग्रामीण स्तर के लोग हैं, भले इस समय कहने के लिए नगर पालिका में हम आ चुके हैं, लेकिन हमारा परिवेश अभी भी उसी ग्रामीण स्तर का ही है। और ग्रामीण स्तर से नेट के भरोसे होकर के और पढ़ाई करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये शहरों में हो सकता है संभव हो। तो इस तरह से बच्चे जो है वो किताबी नॉलेज के भरोसे ही इन्होंने अपना जगह बनाया है और हमको लग रहा है कि अगर किताब को पढ़ते रहे, तो आने वाले समय में नेट का कोई बहुत मतलब नहीं है। आम तौर पे तो किताब सबसे अच्छा मित्र जी, होता है सबसे किसी का बड़ा भी। स्रोत है। एक और बात आप लोग से जानना चाहेंगे कि ये जो गाँव का है एक मेंटालिटी बनी रहती है कि लड़की है। आपकी बड़ी बच्ची भी पढ़ ही रही हैं अभी, ये भी पढ़ रही हैं। लड़की है, टॉप कर दिया फिर भी बहुत ज़्यादा गाँव में उसका कोई मायने नहीं रहता है, टॉप टॉप किया है, कुछ भी। लेकिन एक लड़की है, शादी करो, ये करो, वो करो, अभी बहुत छोटी हैं, इनके परिप्रेक्ष्य में हम नहीं बात कर रहे हैं। एक आम तौर पे जो गाँव का सीन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए इसकी ये वाला जवाब तो हम आंटी से लेंगे क्योंकि ये विशेष अच्छे से बताएँगी। हमको क्या इसमें बताएँ? आप ही देखिए बताइए। मेरे ख्याल से
ये मेंटालिटी कोई मायने नहीं रखती है आज के समय में। और हम चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, हमारे लिए तो देखिए हमारे पास मात्र 2 ही पुत्रियां हैं, लेकिन हम किसी के भी बहुत अच्छे लड़के जो हैं, उनसे भी हम बेहतर परिवेश इनको देते हैं और हम इनको कभी लड़कियों के दृष्टि से नहीं देखे। हमने इनको सदैव लड़कों के दृष्टि से देखा और उनसे भी बेहतर इनको जो भी बेहतर से बेहतर करने के लिए हमने प्रेरणा दिया और प्रेरणा से इन्होंने सबक लिया और उसको ये जो है परफॉर्मेंस के रूप में आज सामने ला रही हैं। तो लड़कियां हैं और लड़के हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने बिल्कुल नहीं रखता। मैं समाज को भी इस विषय में हमेशा जागरूक करता हूं कि आप लड़की और लड़के में कोई भी भेद मत रखिए। लड़की लड़के में कोई अंतर नहीं होता। मेरे ख्याल से जो ही टैलेंटेड है, जो ही मेहनत करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपना स्तर बनाएगा। रही बात शादी विवाह का, शादी विवाह तो अगर लड़का है किसी काम का नहीं है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, लड़की है अगर किसी काम की नहीं है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो टैलेंटेड हैं, जिनके अच्छे परफॉर्मेंस हैं, जो अच्छे हैं, उनके लिए शादी विवाह कोई मायने नहीं रख रहा है। उनके लिए तो तमाम सारे रास्ते बने हुए हैं शादी करने के लिए। तमाम लोग लड़कियों के साथ शादी करने के लिए तमाम ऑफ़र्स आते हैं और लड़के अगर अच्छे हैं तो उनके लिए भी अच्छे ऑफ़र्स आते हैं। तो वो कोई मायने नहीं रखता, उसको हम नहीं लेते। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी तक आप सुन रहे थे अर्चिता मिश्रा को, जिन्होंने संत पुष्पा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया 96%। इसी के साथ कैमरा पर्सन आकृति के साथ प्रगति गुप्ता।